नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुफ़ुर लोलानी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट जारी है और मजीद कीमत जो है रुपए की वो गिर गई है। रुपये की कीमत तारीख की निचले तरीन सतह पर पहुंची है। आलमी सतह पर अमेरिकी करेंसी मजीद मजबूत हो गई है, जबकि रुपये की कीमत 84.40 तक पहुंच गई है और ये तारीख की निचली तरीन सतह तक रुपये की कीमत पहुंच चुकी है। और आलमी सतह पर देखा जाए तो आलमी सतह पर जो अमेरिकी करेंसी है वो मजीद मजबूत हो चुकी है। आपको बता दें कि रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजीद कम होकर अपनी तारीख के निचले तरीन सतह 84.40 तक पहुंच गई है। इसकी बुनियादी वजह बैरून मुल्क सरमायाकारी की मसरूफ नक्काशी और अमेरिकी करेंसी की आलमी सतह पर मजबूती बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक दरमियानी दौरानिये में रुपये की कीमत 83.80 और 84.50 के दरमियान चलने की तवक्का है, क्योंकि भारतीय मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर की बदौलत रुपये की कीमत में मजीद कमी को महदूद रखने में कामयाब हो सकता है। इंटर बैंक करेंसी मार्केट में रुपये का आगाज 84.39 की सतह से हुआ और इब्तिदाई सौदों के बाद ये अपनी तारीख के निचले तरीन सतह 84.40 तक पहुंचा है, जो पिछले दिन के बंद होने वाले नरक से 2 पैसे की कमी जाहिर करता है। गुज़िश्ता दिन यानी पीर को रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 84.38 की सतह पर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान 6 अहम करेंसी के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की पोजीशन को जाहिर करने वाले डॉलर इंडेक्स में 0.09% का इजाफा होकर ये 105.63 सतह पर पहुंच गया। ये तमाम अवामी रुपये की कदर में मजीद कमी की वजह बने हैं और माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो रुपये की कदर मजीद नीचे जा सकती है, खासतौर पर जब तक आलमी सतह पर अमेरिकी करेंसी की मजबूती बरकरार रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी और इकदाम रुपये को मुस्तकम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरमायाकारों में तशवीश की लहर है, क्योंकि आलमी मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर बाकी करेंसियों पर भी पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 370 पर फिर से बयान आया है और वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दफा 370 को अगर से हमेशा के लिए खत्म किया है तो हम कांग्रेस फिर से इसे नाफिज करना चाहते हैं। ये बड़ा बयान वज़ीर आज़म मोदी का और लगातार वो 370 को लेकर बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि अगर से भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हमेशा के लिए खत्म किया है तो हम कांग्रेस पार्टी इसे फिर से जम्मू कश्मीर में नाफिज करना चाहती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया है कि दफा 370 को कोई बहाल नहीं कर सकता, कोई वापस नहीं ला सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया है, कश्मीर को हिंदुस्तान और आइन के साथ मुकम्मल तौर पर जम किया है, लेकिन कांग्रेस और जो इसके इत्तेहादी जमातें हैं वो कश्मीर में दफा 370 को दोबारा नाफिज करना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने करारदादी असेंबली में पास की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है और उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दफा 370 को कोई बहाल नहीं कर सकता। और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है, आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर
दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370, और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। हमारे देश के बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शायद आपके लिए भी बहुत सी जानकारी पहली बार होगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, इस संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। 7 दशक तक देश आजाद होने के बाद जब तक मोदी नहीं आया, तब तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जिसका पालन हम सब लोग करते थे, और दूसरा विधान जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट का जज शपथ लेता था, भारत के संविधान के नाम पर नहीं। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शपथ लेता था, भारत के संविधान के नाम पर नहीं। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली के दौरान वो उन्होंने 370 का भी जिक्र किया और कहा कि जब तक मोदी सरकार नहीं आई तब तक जम्मू कश्मीर में 2 आईन चल रहे थे, ताहम मोदी सरकार ने दफा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ताहम उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी फिर से दफा 370 को वापस लाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर बांडीपोरा के नागमर्ग इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान एनकाउंटर जारी है। ये झड़प आज सुबह उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में मिलिटेंट मौजूदगी के हवाले से खास इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान इब्तिदा में ही अगरचे गोलियों का तबादला हुआ, ताहम उसके बाद गोलियों का सिलसिला थम गया है। इधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के मौजूद एहलकारों को तलब किया गया है और मिलिटेंट की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। जम्मू पुलिस ने 3 नवंबर के निकी तावी में फायरिंग के मामले को हल कर लिया है और इस सिलसिले में 2 मुलजिमान मोहम्मद हुसैन खटाना और मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल समेत दीगर मवाद भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रमजान के खिलाफ मुतअद्दिद संगीन मुकदमात भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब ये फायरिंग का वाक़ा पेश आया था, उस दौरान इमरान खलील नामी नौजवान इस फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुआ था, जिनका इलाज फिलहाल जारी। ये एक फायरिंग केस जो है, ये 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में हुआ था। उस केस को नवाबाबाद पुलिस ने सॉल्व किया है और 2 अक्यूज को हमने इसमें अरेस्ट किया है। उस सिलसिले में ये रखी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में एक फायरिंग इंसिडेंट होता है, जिसमें एक बंदा इमरान खलील नाम का बंदा है,
वो गुजर नगर का रहने वाला है। वो उस पे जो है जानलेवा हमला किया जाता है अननोन पार्टी द्वारा। उसको जो है वो फायर लगता है। उसके बाद वो बंदा डीएमसी में एडमिट होता है। हमारे पुलिस स्टेशन नवाबाबाद में उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है। उसके बाद उसमें जो है तफ्तीश जो है स्टार्ट होती है। उसमें हम जो है 4-5 टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक जो है सीसीटीवी की फुटेज को खंगालती है और कुछ जो है वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है सीबीआर एनालिसिस करती है, और कुछ हम जो वहाँ के निकी तवी एरिया के कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनको हम राउंड अप करते हैं। और उसी बीच हमें एक लीड मिलती है कि उस रात को कोई लेट नाइट में एक ब्लैक कलर की क्रेटा जो है उस एरिया से गई है। तो उसके बाद हमने जो है अपनी जो ड्यूरिंग जो है वो जो ब्लैक क्रेटा पे कर रखी। तो 10 तारीख को हमने एक नाका लगाया था टी जंक्शन पे फोर्थ ब्रिज पे। तो वहाँ पे हम एक क्रेटा जो है उसको रोकते हैं और उसमें जब चेकिंग की जाती है तो उसमें हमें 2 बंदे जो सस्पिशियस मिलते हैं। उनकी जब सर्च बरामद लाई जाती है तो उनकी सर्च में हमें 18 ग्राम जो चिट्टा जो है दोनों की पर्सनल सर्च में जो है उनकी पोजीशन से मिलता है। उसके बाद इसमें जो है एनडीपीएस एक्ट में एक अलग एफआईआर जो है वो लगता है। जब इन दोनों सस्पेक्ट की जो है इनकी जब पूछताछ बाद में लाई जाती है तो उन्होंने इंटेरोगेशन में ये बताया है कि जो 2-3 तारीख की रात को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ये इन लोगों ने ही सर अंजाम दिया था। तो उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने कौन सा वेपन जो इसमें इस्तेमाल हुआ था। इनकी जो है डिस्क्लोजर पे हमने जो आप देख रहे हैं ये पिस्टल और इसके बाद जो 16 राउंड जो हैं वो हमने रिकवर किए हैं। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा के दूर दराज इलाकों का दौरा किया जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान इलाके के लोगों ने कई अहम मसाइल उनके नोट्स में लाए। इस पर नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें हल कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की तरक्की के लिए वादाबंद। लेकिन मेरे रात भगवान हनुमान जी ने आशीर्वाद नाल तुसानिया दुआवां तुसाने आशीर्वाद नाल अज मैं इस इलाके नाल मिल लिया। ये वादा रहा कि मैं 5 साल वास्ते जितया गया कदे तुसां पिठ नहीं दसांगा और तुसां सिर कदे नीवा नहीं होंगे। बड़ा सबर रखियो। मिनिस्ट्रियां बहुत बनियां मेरे को और वो मिनिस्ट्रियां जिन्होंने मिनिस्ट्रियां वास्ते तो जिन्होंने सड़कों वास्ते तरसने सो मसा कमनोटे को निकलिया सजा लैके खड़े सन। मैं क्या तुम हार पा चुके एक बार अज क्यों खड़े हुए हो। मैं क्या मैं सड़क बना दियागा। मैं वादा करके गया सड़क बना दियागा। इस वास्ते थोड़ा जहा भरोसा मेरे पे हमेशा रखियो। लेट हो सकना लेकिन तुमने काम जरूर हो जाएंगे। और जो भी काम तुमने एक आसमान तो तारा तोड़ के नहीं दे सकांगा लेकिन जमीन पर जो तुमने हक बनना होएगा। और आज जरा मैनेजर साहब ने क्या आज आप समझते फकर नहीं गल है कि मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने शहर आई डिप्टी मिनिस्ट्री दी थी। पिता पीर पंचाल उसी डिप्टी मिनिस्ट्री दी थी। जम्मू च बड़े मेरे तो पहले भी डिप्टी मिनिस्टर का 3-4 हुए लेकिन मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों याद रखियो कि मेरे बुजुर्ग पहले जड़े हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बच्चा तुसाना जिस पर तुसा भरोसा किया एक अलग तरह का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज दूसरा दौरा उनका नौशहरा का जहां वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी बात ये कि एक बार फिर आज उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले। ये आंसू खुशी के थे इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लोगों को सिर्फ मैं तारे तोड़कर नहीं दे सकूंगा मगर जमीनी सतह पर जो काम है वो जरूर किए जाएंगे। जिस तरह इस सरकार ने तारीख रकम की है पहली बार पीर पंचाल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया है। उस ओहदे को बरकरार रखते हुए उसी तारीख को रकम किया जाएगा और इस खिता के अंदर तैमूर तरक्की का जाल बिछाया जाएगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक गुलिस्तान न्यूज़ राजौरी। पुलवामा जिले को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल होने से इसे जहां आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है वहीं इस सनत के साथ पढ़े लिखे नौजवान के जुड़ जाने से डायरी सनत काफी फरोग पा रही है। पुलवामा जिला कश्मीर का ऐसा जिला बन गया है जहां पर पालतू जानवरों की खास तादाद पाई जा रही है। वहीं अब इस सनत से आला तालीम याफ्ता नौजवान न सिर्फ अपने लिए रोजगार हासिल कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। डायरी सनत के साथ पुलवामा जिला की बेशतर आबादी जुड़ी हुई है।
रोजाना जिले से 7,35,000 लीटर दूध की पैदावार होती है। अगर हम कई सालों से देखेंगे हमारी कश्मीर में एजुकेशन भी काफी बढ़ गई है, उसके साथ साथ लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। तो अब ये एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ये एक्सप्लोर कर रहा है कि कौन से सेक्टर्स है जिनमें ये अपना थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। तो ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, एक्वाकल्चर भी आता है, हमारा डेयरी फार्मिंग भी आता है, पोल्ट्री आता है, तो ये इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इनके समझ में आ गया है कि ये इनके बस की बात है, क्योंकि रूरल यूथ के बस की ये ज्यादा बात है और ये इसी में इन्वेस्ट करके कुछ अपना लाइवलीहुड क्रिएट करना चाहते हैं। रिसेंटली एक नौजवान से मिला जिसने मुझे दिखाया कि वो अपने डेयरी फार्म को, उसका 10 गाय का डेयरी फार्म है, वो उसने मुझे दिखाया कि वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है। उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिसमें वो सारे अपने कॉस्ट और अपने सारे वो जो उसके जो अकाउंट कैसे वो मेंटेन करता है और जो बाहर से वो लाता है वो ग्रीन पाउडर और बाकी चीजें, वो मिल्क प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन रख पाता है उससे, और दूसरी चीज वो कैसे सेल कर पाता है आगे बाय द वे ऑफ वेंडिंग, मिल्क वेंडिंग मशीन और मिल्क बॉटल्स में भी वो सेल करता है। और मैंने कई लड़कियां देखी है अपने इलाके में जो कि अर्बन पॉट्स में दही जमाती है और डिफरेंट ओकेजन्स में लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ना कि दही ही नहीं, वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी एग्रीकल्चर जैसे मक्की की रोटी, जैसे कलाड़ी, बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं वहां पर। और दिल खुश हो जाता है कि हमारा जो नौजवान है वो इनोवेटिव तरीकों में जाके एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना रहा है। इसका ताल्लुक है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इसको पहले से ही आनंद ऑफ कश्मीर बोला जाता है। हमारे यहाँ पे जो डेली मिल्क प्रोडक्शन है वो है 7.35 लाख, तो जो इस साल में और भी ऐड हो जाएगी इसमें। तो इसमें मेनली जो हमारा है जो इसका मोर देन 50% जो है वो डेली कंजप्शन में हमारा इसमें जो यहाँ पे 80 लाख की जो पॉपुलेशन यहाँ पे, उसमें हमारा 3.5 लाख के करीब इसमें कंज्यूम होता है। उसके बाद जो यहाँ पे मिल्क ये प्लांट्स हैं या JKMPCL है, उनको भी लाख के करीब लीटर्स जाता है। उसके बाद जो बाकी बचता है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है इन द फॉर्म ऑफ पनीर, दूध, यही डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इस हिसाब से पुलवामा जो है इसमें बिल्कुल ही मिल्क प्रोडक्शन में जो है बिल्कुल नंबर 1 पे आया है। तो इस साल का टारगेट जो है वो हमें कंप्लीट हो गया है जून में ही, तो लेकिन अगले साल शुमाली कश्मीर बारामूला के गांठमोला में भारतीय फौज के लिए भर्ती रैली कल से शुरू हुई है, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। ये रैली 161 इन्फेंट्री बटालियन के ज़ेर इस्लाम मुनक़्क़द की गई है। इसका मकसद नौजवानों को फौज में रोजगार के मौके फराहम करना है। भर्ती में अंडर ग्रेजुएट से लेकर PhD डिग्री होल्डर शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 4000 नौजवानों ने भर्ती में हिस्सा लिया है, जबकि सिर्फ 350 नौजवानों को मुंतखब किया जाएगा। नौजवानों ने बात करके बताया कि ऐसी मजीद भर्तियों का इनकाद अमल में लाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को कम किया जा सके। सर ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बेरोजगारी भी है और पीस भी डिस्टर्ब है। तो कश्मीर का युवा कभी नहीं कहता पीस डिस्टर्ब हो। बेरोजगारी तो है, वो तो ऑब्वियस है, वो तो है ही है। इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी और कहीं ना कहीं इसमें पीस को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव पीस को मेंटेन रखने के लिए भी, ताकि जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको तो एक रोजगार मिलेगा, उसके साथ साथ वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। कैसे आपके जहन में आया मैं फौज में जाऊँ? देखिए सर, मैं एक्चुअली एक रजिस्टर स्टूडेंट हूँ। जब हम वहाँ पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे जहन में था कि हम फौजी बनेंगे, कि फौज का डिसिप्लिन देखें। और इसके आज के टाइम पे तो मुझे लगता है सबसे अच्छा बेस्ट जॉब अगर है कि वो तो कहीं मतलब फौज में ही, इंडियन आर्मी में ही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की ये कदर होती है और डिसिप्लिन होता है। तो एक फौजी दूर चलता है, फौजी है, इसमें डिसिप्लिन है। इससे पहले मेरा नाम, मैं लडूरा से आया हूँ। सुबह 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, तो मैं रात को भी आया था सर एक्चुअली। तो रात को सर जंपलिंग की वजह से हमें नहीं हो सका सर, इन्होंने बोला कल आना। लेकिन आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी जॉइंट के पुलिस को, ये इनकी सब आर्मी वालों को, इन्होंने बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन के साथ आज बहुत अच्छी तरह इन्होंने भर्ती करवाई। आज इन्होंने ना जंपलिंग हुई ना कुछ, हालांकि आज लड़के ज्यादा थे, रात के दिन से आज लड़के ज्यादा थे, लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छा डिसिप्लिन रखा था और मैं बहुत खुश हुआ ये चीज देख के इन्होंने अच्छा डिसिप्लिन रखा था। पहले आपने कभी फार्म भरा था? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। जैसे यहाँ पे नौजवान, चाहे हम बारामूला रफियाबाद के हवाले से बात करें, सोपोर या इसके साथ साथ सरहदी कस्बा उड़ी से चंद बच्चे, चंद यूथ यहाँ पे आए हैं। और देखा जाए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पर
इन विजुअलों में आप देख सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। कल जो है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में और आज भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे युवा आए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मरकजी सरकार के साथ साथ जो यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर की सरकार है, इनको भी पहल करनी चाहिए, इनको भी इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से यहाँ पे फौज ने की है। हालांकि देखा जाए यहाँ पे बेरोजगारी जो है काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, और इसके चलते जो है आज यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी यानी कि यहाँ पे PF बटालियन की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये फौज ने जो है अच्छा कदम लिया। और देखा जाए यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंबे लंबे कतारों में जो है नौजवान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पे चंद कदम की दूरी पे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद बाकी जो लवाजमात हैं, चाहे हम मेडिकल की बात करें या दीगर जो लवाजमात हैं, वो पूरे किए जाएंगे। और आज दिन भर जो है ये जारी रहेगा, यानी कि 17 तारीख जो है यहाँ पे ये जारी रहेगा, और इससे आम नौजवान जो है काफी खुश और काफी मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉट मिक्स प्लांट एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान फोरम के चेयरमैन बशीर अहमद खान ने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की में उनका एक अहम रोल है, ताहम पिछले कई वर्षों से उनके वाजिबुल अदा बिले ट्रेजरी में ज़ेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात में आ गई है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि हुकूमत की फौरी वागुजार के हवाले से इक़दाम उठाए जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। हम शुक्रिया करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की, जिनके विधानसभा में उनके एक सदस्य जो हमारे कश्मीर प्रोविंस से मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने सदन पटल पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा आज तक वाजिब अदा है, जो नहीं अदा हुआ है। तो हम उसके लिए भी बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं कि वो पैसा भी हमें मिल जाएगा। मगर यहाँ हमारी रिजर्वेशन है, मंत्री जी से हमारी आग्रह है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज का वो खुलासा करे कि ये किन कॉन्ट्रैक्टरों और किन अफसरों ने आपस में साझबाज करके पैसा लूट खसूट किया है। लेकिन जो ये रिजर्वेशन है कि ट्रेजरी में बिलें क्लियर नहीं हो पा रही है, ये भी दुरुस्त है कि वहां पैसा बिलें पड़ी है जिनकी फंड्स अभी रिलीज नहीं किए गए, फिजिकल कैश उनके पास मौजूद नहीं है। उसी विषय में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों प्रांतों की सहमति से, अनुमति से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें ये हमें रिक्वेस्ट करनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला क़यादत है, हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने मंत्रिमंडल के जरिए इस चीज का वो खुलासा करवाए कि किन अफसरों ने किन कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ये साझबाज किया है, ताकि अवाम और हमारी कम्युनिटी के रेस्पेक्ट और ऑनर, क्योंकि हम सहायता करते हैं, हम गवर्नमेंट की हमेशा सहायता करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उनके काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें आदर मिलना चाहिए, ऑनर मिलना चाहिए, जो हमारी वेजेस है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि आइंदा भी जो उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में सरकार चल रही है, वो मंत्रिमंडल है और हमारा PWD विभाग है जिसका नेतृत्व सुरेंद्र चौधरी साहब कर रहे हैं, जो डिप्टी CM है, उनकी अगुवाई में यहाँ डेवलपमेंट बड़े पेस से चले और क्वालिटी तरीके से चले। लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है, हमारे जो पैसे हैं, फंड्स हैं, उनको वागुजार करने में हम उनसे फिर प्रार्थना करते हैं। दोनों प्रांतों की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी है वो हमें रिलीज होनी चाहिए, ताकि हम फिर एक बार मुकामी आबादी को सेहत की बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से 2003 में कोयल पुलवामा में एक नई किस्म का प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम किया गया था, लेकिन कोयल गांव के मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि यहाँ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि सेंटर में मुनासिब अमला और बेहतर सहूलियतें फराहम की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। चलिए तक उर्दू खबरनामे में असलाम मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान जुफलोला को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।